सवेरा करेंगे आज, सवेरा साथ में सवेरा करेंगे आज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉल रोमिंग हर्षू। तो आज हम निकल चुके हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। हर हर महादेव का जयकारा लगा के हम निकल रहे हैं आज दर्शन के लिए। तो सबसे पहले सुबह सुबह 5:30 बजे हम लोग घर से निकल चुके थे और हम आ गए हैं शिवाजी चौक पर, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे देखिए नाइट शिफ्ट वाले बंदे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो पूरी रात ये रोड चलती ही रहती है और खाना पीना सब खुला रहता है। तो हम लोग ने वहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता किया और निकल लिए। वैसे तो बिना कुछ खाए दर्शन करने जाना था, लेकिन हमें खाकर ही निकलना पड़ा क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना है। मतलब लगभग 128 किलोमीटर था हमारे रूम से। हम लोग निकल चुके हैं दर्शन करने के लिए। और देख लीजिए, अंधेरे में निकले थे और धीरे धीरे अब सनराइज़ होने लग गया है। कितने प्यारे से सूर्योदय दिख रहे हैं, सूर्योदय होता हुआ दिख रहा है। बड़ा ही अच्छा लगता है क्योंकि कभी कभी ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर तो हॉस्टल में सो के उठने में ही 11 बज जाते हैं। खैर इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, वैसे जल्दी उठ जाती हूँ 8:30 तक। और उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं। और मोस्टली पुणे में अगर आप रह रहे हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखा करिए कि मुझसे कि मैं ज़्यादा डेस्टिनेशन पे जाकर कुछ अच्छा दिखा पाऊँगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो मेरा रास्ते में ही निकल जाता है। और सही बताऊँ तो मुझे डेस्टिनेशन का मतलब यहाँ का तो मैटर कर रहा है, मगर और जगह डेस्टिनेशन का उतना क्रेज़ भी नहीं रहता जितना कि रास्तों का ही यहाँ पे मज़ा आ जाती है। भाई पूरे रास्ते आप बस देखते जाओ, इतने ब्यूटीफुल है रास्ते, पूरे पहाड़ जंगल, मतलब क्या नहीं है। बीच पहाड़ को बीच से काट के बनाया गया है। कहीं सुरंग से हमको निकलना हो रहा होता है, तो कहीं हमारे रास्ते ही ऐसे होते हैं, कहीं बीच में घाटी बनी हुई है, कहीं किधर साइड खाई है ऐसे रास्ते हैं, लेकिन इतने सुंदर और ब्यूटीफुल रास्ते हैं। बस ड्राइविंग अच्छी से आनी चाहिए, बाकी सब मस्त है। वैसे यहाँ पे तो सिक्योर ही है। और जगह की बात बता रही हूँ, जैसे जब बारिश वगैरह होने लगती है तब की बात बता रही हूँ। तो फ़िलहाल हम लोग मतलब काफ़ी टाइम लगा था, हम लोग को 4 घंटे लगे थे। तो मेरे साथ चलते रहिए और नए नए रास्ते, सुंदर सुंदर रास्ते देखते रहिए। और हाँ, अब मैं तो बोलूँगी कि आप लोग भी आइए। पुणे में बहुत कुछ है, बहुत अच्छा है देखने को। और अभी तो हम लोग जब गए थे तो इतना मॉनसून स्टार्ट नहीं हुआ था। मतलब जब हम लोग गए हैं उसके नेक्स्ट वीक से ही समझिए मॉनसून स्टार्ट हो गया है। उसके पहले तक तो थोड़े थोड़े आपको सूखे सूखे पहाड़ अभी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बट अब से नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा उसमें आई थिंक अच्छे रोड्स और पहाड़ पेड़ सब और अच्छा मौसम भी दिखाई देगा। इसलिए क्योंकि अब बस मई लास्ट है, तो अब बारिश शुरू होने वाली है पुणे में। और जिसका इंतज़ार पूरे साल भर रहता है लोगों को, वो मौसम अब आने वाला है। तो बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। सो कीप इन टच। सो फॉर नाउ जस्ट enjoy द रूट। ओके। तो जैसे कि आज हम लोग जा रहे हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए, तो मैं उसके बारे में आपको उसकी कथा शिव पुराण के हिसाब से भी बताती हूँ। तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पुराण के अनुसार ऐसी है कि कुंभकर्ण जो थे, उनके पुत्र भीमा के अत्याचार और भगवान शिव द्वारा उसकी शक्ति का अंत करने से जुड़ी हुई है। तो भीमा ने अपनी शक्ति के बल पर लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था। तब भगवान शिव ने उसकी रक्षा के लिए प्रकट होकर उसका वध किया था। इसके बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव से उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में वास करने का आग्रह किया था। तब से ही भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पे विराजमान है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है।
तो शहर से हम लोग बाहर तो काफ़ी देर पहले ही निकल चुके थे और काफ़ी वैसे ये वाला हाईवे ही है, बट एक रोड और है जो गांव से को जाता है, वो तो बहुत ही सुंदर है। और ये वाला रोड भी बहुत ही अच्छा है, मतलब काफ़ी दूर आप चलोगे फिर आपको छोटा सा कोई गांव जैसा दिखाई देगा, वहाँ पे घर, बिल्डिंग और सब कुछ है। और ऐसे ही चलते चलते आपको फिर थोड़ी देर एकदम शांति, फिर ऐसा ही थोड़ा थोड़ा गांव दिखाई देंगे थोड़ी थोड़ी दूर पे। तो ये थोड़ा आउटर वाला रास्ता है। और यहाँ पे हम लोग सुबह पेट्रोल भरने के लिए भी रुके थे क्योंकि काफ़ी दूर है, तो एक बार टंकी आधी से ज़्यादा खाली हो चुकी और फिर हम लोग को पेट्रोल रिफ़िल करवा के आगे बढ़ना पड़ा। और रास्ते के अब किधर पेट्रोल पंप का ऐसा कौन सा व्यू होता होगा भाई, मतलब पेट्रोल पंप ऐसा व्यू है कि क्या बोलूँ। तो बस रास्ते के मज़े लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभार तो ऐसा लग रहा था कि मरुस्थल में आ गए हैं और कभी कभार बिल्कुल खेतों में, और कभी कभार जंगलों में, और कभी कभार बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ कोई जगह। और ये देखिए गांव में तो आखिर मतलब ये ऑथेंटिक गांव है। मटका लेके जाती हुई लेडीज़ दिखाई दे रही हैं भाई, पता नहीं, मतलब मुझे तो पता ही नहीं चलता कि ऐसी जगह भी होती हैं अभी भी। सच में ये तो सब बस बुक्स में ही पढ़ा हुआ थी चीज़ें। तो मेरे साथ आप लोग भी देखिए और एंजॉय करिए। चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द वे। वैसे मुझे तो मज़ा आ रही थी ये सब चीज़ें देखकर, पर देखा जाए तो काफ़ी मतलब उनके लिए टायरिंग काम होगा। कितनी दूर से वो पानी भरकर मटकों में लेके जा रही हैं, जो कि एक टफ़ लाइफ है, गांव वाली लाइफ। और हम लोगों को आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए हम लोगों को उतनी वैल्यू नहीं होती है, बट वी शुड अंडरस्टैंड दिस। और मुझे भी अब समझ में आ रहा है, जब मैं मतलब रियलाइज़ कर रही हूँ उसको, उस समय तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये देखकर। बट या वी शुड अप्रिशिएट इवन अ लिटिल थिंग, सो या बी ग्रेटफुल। और अपनी गाड़ी से जाने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप कहीं पे भी रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। और यहाँ पे वैसे तो पूरे ही रास्ते इतने सुंदर थे, पर ये घाटी आप देख रहे हैं, हम लोग लगभग 5-6 पहाड़ क्रॉस करके, मतलब गोल 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 चढ़ के ऊपर तक आ चुके थे। तो नीचे पूरा गांव दिखाई दे रहा था, डैम बना था, इतनी ग्रीनरी और छोटे छोटे से घर बने हुए हैं, इतने प्यारे, इतने सुंदर लग रहे थे ये सब देखने में। तो हम लोग ने गाड़ी रोकी और मतलब रोक ही नहीं पाए अपने आप को वहाँ पे रुकने से, तो इसलिए रुके, देखी गाड़ियाँ और फ़ोटोज़ क्लिक करी थोड़ी क्योंकि वो भी ज़रूरी है यार। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, मतलब इतना सुंदरता कैसे, पता नहीं कैसे है। और कभी कभार तो मुझको ये लगता है कि अगर कभी घर से निकले ही नहीं होते, कभी आगे बढ़े ही नहीं होते, तो ये सब कैसे दिखता। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर से इतना नहीं निकल पाते, जो इतनी दुनिया नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए तो थोड़ा सा मुझे बुरा ही लग रहा है और अपने लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड भी है कि मैं इतना बाहर निकल सकती हूँ, ये सब चीज़ें देख पा रही हूँ। तो बस ऐसे ही थोड़ा ग्रेटिट्यूड फील करते हम लोग आगे बढ़ते ही जा रहे थे और ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले थे भीमा शंकर के लिए। वहाँ की मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो पूरे रास्ते में ही लिखा हुआ है कि आपको कितना, मतलब कितनी दूरी पे मंदिर है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि लोग मंदिर के लिए ज़्यादातर जा रहे होते हैं और मुश्किल से मतलब 4 किलोमीटर मंदिर बाकी होगा, वहीं से ही रास्ता मतलब बोर्ड्स लगे हुए हैं कि अब 1 किलोमीटर बाकी, अब 2 किलोमीटर बाकी, ऐसे के। और लगभग 2 किलोमीटर के पहले ही जो रोड लाइट्स लगी होती है किनारे, वो लगी हुई होती है और उस पे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था। और इतना प्यारा, इतना सुंदर लगता है वो, मतलब रात में तो वहाँ पे पता नहीं लाइट जलती होंगी कि नहीं, क्योंकि मैं 2 बार जा चुकी हूँ और मैं दिन में ही जाकर दिन में ही वापस आ गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्टे का तो ज़्यादा नहीं ऑप्शन दिखाई देता मुझे। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, ये खंभे लगे हुए हैं, इसमें लगा हुआ है और दोनों तरफ पेड़ का ऐसा शेड जैसे बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर लगता है उधर। जब आप पास पहुंच जाओ 2 किलोमीटर तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मतलब मैं 5:30 बजे निकली थी, तो मान लो ब्रेक लेकर भी मुश्किल से 6-6:30 बजे अगर मैं निकली हूँ तो मुझे 9:30 लगभग बज गए थे यहाँ पहुँचते। पर क्या व्यूज़ थे, मतलब बस बैठे बैठे हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन व्यूज़ आँखों के लिए तो भैया स्वर्ग ही है। तो चलिए हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं अभी फ़िलहाल। टाइम हुआ है 9:22, आपको इधर से दिख नहीं रहा। और अब हम लोग पहुँच गए हैं, 5:30 बजे घर से निकले थे और फाइनली 9:30 बजे जाके पहुँच गए हैं। बीच में थोड़ी देर का रेस्ट लिया था बस, बाकी आ गए हैं। चलते हैं अंदर मंदिर के दर्शन करने के लिए।
मराठी भजन बज रहे थे, समझ में तो एक वर्ड भी नहीं आ रहा था, लेकिन धुन बड़ी अच्छी लग रही थी। और ये देख लीजिए, ये जो आप जगह देख रहे हो, यहाँ से पिछली बार जब मैं आई थी वहाँ से लाइन लगी हुई थी क्योंकि संडे था। भाई मेरा बहुत ही बड़ा सजेशन है कि कभी भी वीकेंड पे किसी भी मंदिर या किसी भी घूमने वाली जगह जाओ ही मत, वीकडेज पे ही जाओ हमेशा घूमने के लिए। पूरा मंदिर खाली पड़ा था इस बार, और पिछली बार 5.5 घंटे लाइन में लगना पड़ा था। क्या ही बोलूँ, इस बार तो इतने अच्छे दर्शन हुए हैं कि दिल ही प्रसन्न हो गया। और ये प्यारे प्यारे फूल लेके और जल लेके चल दिए बाबा के दर्शन करने के लिए। पार्वती पते शिव हर 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 महादेव शंभू। तो बड़े ही प्यारे दर्शन दिए महादेव ने। और उसके बाद दर्शन लेकर हम लोग मंदिर के थोड़ा पीछे की साइड आए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर की चोटी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर सब लोग मोस्टली फ़ोटोज़ क्लिक कर आ रहे थे क्योंकि अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, तो बस बाहर ही सब लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे एज ए मेमोरी। और हम लोग ने प्रसाद लिया था, ये लड्डू पीले पीले आप देख सकते हैं, कितने टेस्टी लड्डू है। और भोग लगने के बाद तो वैसे भी स्वाद बढ़ ही जाता है प्रसाद का। तो ये बस मंदिर आप देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, छोटा ही सा मंदिर है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्यारा शांति भरा मंदिर है। तो हम लोग दर्शन करके, और मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो पता चला कि गुप्त भीमा शंकर भी हैं 3 किलोमीटर पे। पर जो मैंने वीडियोस देखे थे उसमें पता चला कि पहले तो अब ये देख लो, आम भी लेने लगे थे हम लोग वहाँ पे, शॉपिंग भी चालू हो गई। वैसे तो यहाँ पे बड़े महंगे पुणे में आम है, 700 रुपये किलो, 1200 रुपये किलो ऐसे आम मिलते हैं, लेकिन वो डिफरेंट भी होता है। और यहाँ पे तो 50 के 5 आम मिल रहे थे, तो हमने कहा क्यों ना ले लिया जाए। तो बस थोड़ी बहुत चटाई करके निकल गए आम लेकर गुप्त भीमा शंकर के लिए। गुप्त भीमा शंकर के लिए ये लकड़ी सब जंगल वो नहीं दिखते क्या उसमें? पहाड़ों के बीच से होते हुए महादेव के दर्शन करने। जी, तो मैं ये बता रही थी कि थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि 3-3.5 किलोमीटर पैदल जाके हमें ट्रैक करके अंदर गुप्त भीमा शंकर के दर्शन होंगे, जो कि घाटी में मतलब विराजमान है। तो बस हम लोग निकल लिए, और सुना था कि भाई जंगल ख़तरनाक है, शायद अंदर कुछ बियर वगैरह या फिर कोई भी दिख सकता है, मतलब जंगली जानवर भी आ सकते हैं। फिर भी भोले भंडारी का नाम लेके और कुछ लोग जाते हुए दिखे, तो उनके साथ ही हम लोग भी हो लिए। और क्या एक्सपीरियंस था, क्या ही एक्सपीरियंस था वहाँ का। तीनों लोग उतर के नहा लिए उसके बाद गार्ड आया, हम लोग सीधा बोले हम लोगों ने बोर्ड ही नहीं देखा। अगर आप लोग आ रहे हैं इस तरफ से तो भगवान जी दिख जाएंगे, तो आप पहचान जाइएगा कि आप सही रास्ते पे। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग जंगल में निकल तो चुके थे, मगर ना रास्ता पता था, ना ज़्यादा लोग थे उस टाइम उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो बस हम लोग निकल तो लिए थे। हाँ, रास्ते में कुछ लोगों ने पेड़ों पे मतलब छोटे छोटे ऑरेंज कलर के धागे या कपड़ा बांध रखा है, जिससे हम लोग को पता चल जाए कि वो सही रास्ता है। लेकिन वो प्रॉपर जंगल ही था जहाँ से हम लोग जा रहे थे, रास्ते में चलने तक की जगह नहीं थी, और पेड़ ही थे दूसरे तरफ। और ऊपर से ऐसे दोस्त मेरे, मैं कह रही थी उन लोगों से कि शांति से निकल चलो भाई, वो मोगली की आवाज़ें निकाल रहे कि मतलब शोर मचा रहे कि कोई नहीं भी जानवर आने वाला हो तो वो आ जाए। यार इस तरह शैतानियाँ करते करते हम लोग पहुँच गए। और ये देख रहे हैं आप, ये घाटी जो दिख रही है, इसी में ही थोड़ा सा और नीचे जाना था हमको, और वहाँ पे भोले भंडारी बैठे हुए थे आराम से। जब बारिश का मौसम होता है तब ये पूरा पानी से भरा होता है, और जहाँ हम लोग चल रहे हैं वहाँ से एक्चुअली पूरा पानी निकल के नीचे जा रहा होता है, और वो सीधे महादेव के ऊपर ही गिर रहा होता है। अगर आप वीडियोस देखे जाके तो वो पूरा, अभी इस
पूरा सूखा पड़ा है क्योंकि बारिश का मौसम नहीं था उस समय, तो इसलिए सब सूखा पड़ा था। और ये महादेव के दर्शन के यहीं से पहाड़ से पानी गिरता और ये बैठे भोले भंडारी, तो इनके दर्शन आप भी कर लीजिए यहीं से दूर से। भूख प्यास दोनों लगी। पता नहीं कि दिन में रात में कल खाए नहीं थे क्या? तो हम लोग वापस भी निकल चुके थे और ये वाला मंदिर देखिए जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये सही रास्ता है, अगर ये मंदिर आपको दिखाए तो वहाँ पे हम लोग वापस भी आ गए। मज़ा आ रही थी, कुछ भी कहो। तो इन घने जंगलों से होते हुए हम लोग वापस की ओर निकल चुके थे, वापस मंदिर की ओर एक्चुअली। तो बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं थी, पूरा प्रॉपर एडवेंचर ही कर डाला हम लोगों ने उस टाइम पे वहाँ पे। पर फिर भी यार मतलब ये एक्सपीरियंस है, उस समय तो बड़ा डर भी लग रहा था और मज़ा भी आ रही थी, लेकिन बाद में जब ये चीज़ें याद आती है ना आपको, तो मतलब ये मेमोरीज़ होनी चाहिए आपके पास कि आपने एक अलग थोड़ा लीग से जाकर हम लोग ने अलग हरकतें भी करी है। तो यू शुड एक्सपीरियंस ऑल दिस इन योर प्राइम एरा। फाइनली पूरा जंगल क्रॉस करके अब बाहर आ गए। वहाँ पे मंदिर है, पता नहीं दिख रहा कि नहीं। हाँ ये रहा, इधर कुछ तो है, पता नहीं क्या। बड़ी खतरनाक रास्ता थी लेकिन मज़ा बहुत आया, पूरा जंगल का एक्सपीरियंस। वापसी के लिए निकल चुके हैं यहाँ से बढ़िया गाड़ी से बैठ के, बाबा भीमा शंकर के दर्शन करके। और चलिए बाय बाय। 3 रुपए का एक है, 30 रुपए के 2 है। कितने लगाओ? कितने लगाओ? अरे यार क्या लग रही है, बताइए कितना लगाओ? आंदोली वाले रेट के लिए 50 रुपए का। 30 के 2, 50 के सारे हैं। चाहिए तो भी बताओ, ये वाले भी ले सकते हैं 100 रुपये में। और वापस आते समय आम भी बिक गए हैं। जी हाँ, हिसाब किताब का अंदाज़ा लगाने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि हमारे जीवन में लॉजिकल कुछ भी नहीं होता है। हम लोग इलॉजिकल हरकतें करते हुए इलॉजिकल तरह से जीना पसंद करते हैं। खैर खाना पीना खाने के लिए वो ब्रेक लिया था हम लोगों ने, और दुकान वाले भैया पता नहीं कहाँ थे जिसका फ़ायदा उठा लिया। और रास्ते में ये एक और व्यू देखिए, मतलब मैंने बताया ना कि ऐसे ऐसे व्यू थे कि अपने आप को रुकने से रोक ही नहीं पा रहे थे। यहाँ से ही गए थे, उस समय तो जल्दी थी तो रुके नहीं थे, बार बार सारे पॉइंट्स पे तो नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कितना प्यारा डैम बना हुआ है एक नदी के किनारे, और ये इतना सुंदर व्यू है। भैया कैमरा रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा है जो सुंदरता वहाँ पे दिखाई दे रही थी। तो निकलना पड़ेगा घर से, बाहर आना पड़ेगा और सुंदरता देखनी पड़ेगी अपनी आँखों से। ये तो मैं बस ऐसा रेफरेंस के लिए ही, बच्चों को जैसे टॉफ़ी दिखाते हैं ना कुछ भी काम कराने के लिए, वही दिखा रही हूँ समझ लीजिए। और बस उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ चुके थे। थोड़े थोड़े जगह रुकना पड़ जा रहा था, जैसे कि ये एक और पॉइंट है। ये मतलब कोई तो नदी बह रही थी, मुझे एग्जैक्टली नदी का नाम नहीं पता है, लेकिन भी उसके ऊपर जो पुल बना हुआ था उसमें खड़े थे और शाम का टाइम था, हल्की हल्की बारिश वाला मौसम भी हो गया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस यही सब फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए, रास्ता देखते हुए हम लोग घर की ओर निकल जा रहे थे। एक्चुअली पूरा टाइम गाड़ी चलाते चलाते भी हालत ख़राब हो जा रही थी, तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना भी नेसेसरी था ही। तो बस वो सब ब्रेक लेते लेते हम लोग आगे की ओर चल रहे थे। और सुबह लगभग 6:30 बजे निकले थे और रात होते होते हम लोग 6:30 बजे ही लगभग पहुंच पाए भी थे, मतलब घर पहुंच पाए थे। तो वही लगभग 12.5 घंटे, 12-12.5 घंटे लग गए थे हमको पहुंचते पहुंचते। तो खैर इस तरीके से हमारे एक दिन का ट्रिप पूरा हुआ, भोले भंडारी के दर्शन मिल गए अच्छे से और जीवन मस्त चलने लग गया वापस से। और फ़ोटोज़ कुछ क्लिक करी थी तो कुछ फ़ोटोज़ का आनंद लीजिए। सो गाइज़, आई होप यू हैव इन्जॉयड द वीडियो, और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कीप इन टच, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे कूल, स्टे लवली, बी हैप्पी।
थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं, टाटा, हर हर महादेव।